भवमहा दावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् वेद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्म स्नपनम् परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। नमः कमलना भाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदवंद आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण पिपासु जीवात्माओं। एक प्रश्न आया है आज का कि भगवान की कृपा इसका क्या अर्थ होता है और भगवान की कृपा किसके ऊपर सबसे अधिक मानी जाएगी, इसका प्रमाण पूछा गया है। देखिए, भगवत कृपा, गुरु कृपा, भगवान की कृपा क्या है? साधारण एक वाक्य में समझो कि जिसको ठाकुर जी मिल जाए, जिसको भगवान का प्रेम मिल जाए, जिसको भगवान की सेवा मिल जाए, उनके दिव्य धाम में उसी पर भगवान की सबसे अधिक कृपा है। भगवान का दर्शन, भगवान का प्रेम, उनकी सेवा, एक ही बात है, उसी पर मानी जाएगी सबसे अधिक कृपा। अब इसका प्रमाण तो वैसे कोई बता नहीं सकता, क्योंकि जो संत रहते हैं हमारे पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में, जितने भी संत हुए हैं, जगत गुरु हुए हैं, ये हमारे आपके भांति ही दिखाई पड़ते हैं। हाँ, अरे दो आंख है, दो नाक है, दो कान है, एक मुंह है, वैसा ही ये शरीर है, वैसी ही वाणी है, वैसा ही उनका उठना बैठना, चलना फिरना, खाना सोना इत्यादि सब होता है। इसलिए बहिरंग लक्षण कुछ प्रकट हो, मैं चर्चा करूंगा अभी, लेकिन वैसे कोई एक नजर में देख करके कि अरे ये महापुरुष है, ये हो सकता है, कोई नहीं समझ सकता। क्या पता ये महापुरुष है कि क्या पता ये संसारी है, माइक है, नहीं जान सकता, क्योंकि ये तो हृदय के प्रेम की बात है। अरे उसका हृदय तो किसी ने टटोला नहीं है, देखा नहीं ना, तो फिर कैसे जानेगा कि उसने ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त किया है कि नहीं किया? उसके अंतःकरण में तो कोई बैठा नहीं, अंतर्यामी तो केवल भगवान होते हैं। हम लोग बहिरंग तौर पर जो पैमाना, हम जो बाहरी वेशभूषा इत्यादि देख करके मान लेते हैं कि ये संत हैं तो ये बाबा जी हैं तो इन पर कृपा हुई होगी, या ये भगवान की भक्ति अधिक करता है तो इस पर भगवान की कृपा होगी। हाँ, भगवान की कृपा का यही तात्पर्य है कि भगवान में मन अधिक से अधिक लगे,
जिसका मन अधिक से अधिक लग रहा है। ध्यान देना, मन, इंद्रियां नहीं। चाहे कोई 24 घंटा पैर से मार्चिंग करे, अरे तमाम लोग हैं वृंदावन में, परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, बरसाना की परिक्रमा करते हैं, क्या इनको भगवान मिल गए? भगवान की कृपा हो गई? अरे मन कितना लगता है भगवान में, कितना तड़फ पैदा हुई ठाकुर जी को देखने के लिए, उनका स्पर्श मिल जाए, उनके दर्शन हो जाए, उनकी एक बार मुस्कान देखने को मिल जाए, कैसी चाल होगी, कैसे चलते होंगे, कैसे बोलते होंगे, कैसे भोजन करते होंगे, कैसे ग्वाल बालों के साथ खेल खेलते होंगे। हाँ, ये मन में आना चाहिए विचार। अरे देखो ठाकुर जी सखाओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ खेल खेलते थे ना, गेंद का खेल खेल रहे हैं ठाकुर जी। हाँ भाई, गेंद चल रही है, पकड़म पकड़ाई, गेंद जो छोड़ देगा दाम देना पड़ेगा। दाम? हाँ, उसको घोड़ा बनना पड़ेगा। लो ठाकुर जी छोड़ दिए, छूट गया उनके हाथ से। हाँ, ठाकुर जी को घोड़ा बना दिया। अब सोचिए आप लोग, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं श्री कृष्ण घोड़ा बने हैं और उनके ऊपर श्रीदामा सवारी कर रहे हैं। बताइए क्या विचित्र लीला है ठाकुर जी की, कोई समझ नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर की बुद्धि फेल हो जाती। अरे ब्रह्मा जी की बुद्धि तो फेल हुई थी जब ठाकुर जी के देखा कि ये तो ग्वाल बालों से कौर छिना के खा रहे हैं। झूठे कौर खा लेते हैं? हाँ खा लेते हैं। अरे झूठन भोजन तो वेद में निषिद्ध है, ये भगवान नहीं हो सकता ना। बुद्धि लग गई ब्रह्मा की। क्या किया उसने? सब बालकों को और जितनी भी गाय थी सबको लेके ब्रह्मलोक चले गए। 2 वर्ष तक ऐसे ही। ठाकुर जी जान गए, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठाकुर जी ने वैसा ही रूप बना लिया, उतने उतने ग्वाल बाल ठाकुर जी स्वयं बन गए, उतने उतनी गाय, उतने उतने बछड़े ठाकुर जी स्वयं बन गए। और सबके घरों में ठाकुर जी जाएं, वैसे ही उठे बैठे, वैसे ही बात करें, मां को चिपटाए, रोटी खाएं। 2 वर्ष किसी को पता ही नहीं चला कब बीत गया। अरे बलराम जी को भी नहीं पता चला कि क्या हो गया। 2 वर्ष के बाद आया ब्रह्मा, उसका माथा ठनका। अरे अब तक तो सब पोल खुल गई होगी इसकी, ये भगवान नहीं है, सब तो ग्वाल बाल चले गए, पता नहीं होगा इसको। ये आए तो देखा, अरे ये क्या है, ये तो वैसे ही खेल खेल रहे, वैसे ही गाय चरा रहे, और ये बालक ज्यों के त्यों यहां पर है। मेरे ब्रह्मलोक में कौन है? वो गया ब्रह्मलोक में, देखा अरे ये तो यहां पर सब बंधे हुए हैं भाई। अरे वहां भी खेल रहे हैं, यहां भी है बराबर, ये कैसे हो सकता? अब समझ में आया तो भगवान है, जान गए। अब मेरा क्या होगा? गया, माफी मांगा, ठाकुर जी ने क्षमा किया, ठीक है ठीक। तो भगवान बालकों से लीलाएं करते हैं। जब भगवान स्वयं विवाह किया, बच्चे किया, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बच्चों के साथ खेल खेल रहे हैं, हाँ सब करते हैं भगवान। तो महापुरुष भी वैसे ही होते हैं, भगवान और गुरु एक ही है। तो महापुरुष भी सब कुछ कर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है। ऐसे में जो जीव होता है वो समझ नहीं पाता, वो सोचता है अरे ये तो महात्मा, तो उसको कहना चाहिए जो केवल और केवल भगवान का नाम ले, भगवान का स्मरण करे, उसी को महात्मा कहेंगे। अरे तुम उसके हृदय में बैठे हो क्या? यहां स्मरण की बात कर रहे हो, अरे स्मरण तो उसको होता ही है ठाकुर जी का निरंतर। क्योंकि एक बार ठाकुर जी जिसके हृदय में आ गए, फिर वो बहिरंग क्रिया कुछ भी करे, वो ठाकुर जी उसके हृदय में बस गए बस। हाँ, अब उसको कुछ नहीं करना। अब वो संत हो गया, उसने भगवत प्राप्ति कर ली। अब वो बाहर से दिन भर भजन करता हुआ दिखाई पड़े या ना पड़े, उसका मन तो ठाकुर जी में लग गया। हाँ, चाहे वो हंसे बोले, चाहे खेल खेले, कुछ करे, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो संसार में लिप्त नहीं होता महापुरुष। हाँ, जैसे देखो आप लोगों ने पूड़ी बनाई होगी, पूड़ी, हाँ, तो पूड़ी जब आप बनाते हैं तो रोटी
कच्चा आटा डालते हैं उसमें, तेल में, उबलते हुए गर्म तेल में, तो वो फूल करके पूड़ी बन जाती है। लेकिन एक बार और जब पूड़ी बन रही होती है तो आवाज करता है तेल, पट 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 आवाज बोलता है, वो आवाज करता है। लेकिन जब पूड़ी बन जाती है तो वो तेल आवाज करना बंद कर देता है। अब पक गई पूड़ी, अब पड़ी रहेगी तेल में, अब आवाज नहीं करेगा तेल, तेल से आवाज नहीं आएगी। दूसरी डाला आपने, दूसरा आटा डाला, आटे की लोई, फिर आवाज किया उसने, हाँ फिर उसने आवाज किया, जब वो पक गई फिर आवाज करना बंद। तो उसी प्रकार जब एक बार कोई महापुरुष हो जाता है, भगवान की प्राप्ति उसको हो जाती है, फिर वो कैसी भी उसकी क्रियाएं हो वो दिखाई पड़ती है, लेकिन वो सब की सब दिव्य होती हैं। दिव्य का अर्थात योग माया से, मतलब भगवान के द्वारा वो महापुरुष की सारी क्रियाएं होती हैं। महापुरुष कुछ नहीं करता, उसने कर दिया, करना समाप्त हो गया, अब सब कुछ भगवान कर रहे हैं, सब कुछ भगवान करते हैं उसका, तो ऐसे पर कृपा मानी जाएगी। अब इसके बहिरंग लक्षण देखो ऐसे हैं कि मान लो जब उसको सत्संग मिलता है ठाकुर जी का, वैसे तो वो साधारण दिखाई पड़ेगा हमारे आपकी जैसे, कोई पीला कपड़ा पहन ले तो आप उसको बाबा जी मत मान लेना, हाँ कि कोई चंदन तिलक लगाए है, बड़े बाल किए है, दाढ़ी किए, ये बाबा जी है, संत है ना, इस पैमाने पर मत तौलना, गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ऐसे तो कितने ढोंगी घूम रहे हैं हमारे देश में, विदेशों में, सब जगह, तो ये कोई पैमाना नहीं है। तो देखो जब सत्संग मिलेगा उसको, तुम उसके साथ रहोगे, निरंतर सत्संग करोगे, तो तुम्हारे भी अनुभव में आने लग जाएगा, तुम पर भी भगवान की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी, तो तुम्हारा भी सत्संग निरंतर आगे बढ़ेगा, आगे की ओर जाएगा। और देखो उसके बहिरंग लक्षण ऐसे प्रकट होंगे, जब ठाकुर जी का सत्संग हो रहा हो, तो जब ठाकुर जी की याद आएगी, स्मरण होगा, तो वो अपने अश्रु रोक नहीं पाएगा, वो संत अश्रुपात होगा और वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, शरीर में कंप निकलेगा, पसीना, स्वेद, अरे हो सकता है वो नृत्य भी करने लग जाए, हो सकता है वो भजन करते करते मूर्छित हो जाए, इत्यादि अष्ट सात्विक भाव का उद्रेक होगा। तो ऐसे में आप पकड़ सकते हैं कि हाँ ये वास्तविक संत हो सकता है, हाँ ये है, क्योंकि इसके हृदय में ठाकुर जी का प्रेम है, इतना प्रेम है कि नाम लेते ही अश्रुपात होने लग जाता है। और जब आप कुछ दिन तक कुछ दिखे, कुछ समय आपको देना पड़ेगा, आप लोग समय नहीं देना चाहते ना, इसलिए वास्तविक संत मिलते नहीं, आपके हाथ से छूट जाते हैं। आप कहते हैं अरे एक दिन में मिल जाए, अरे एक दिन में तो आप अगर आपको सही से बाजार में कपड़ा खरीदना है तो आप एक दिन में नहीं देख सकते बड़े शहर में कि कौन सी दुकान में सबसे अच्छा कपड़ा मिलता है। आप 10 लोगों से, 20 लोगों से पूछेंगे, जाएंगे, देखेंगे, तब भी नहीं देख पाएंगे। तो एक दिन में, एक घंटे में जो आप सोचते हैं कि हम संत को पा लें और उससे लाभ ले लें, नहीं, आपको महीनों वर्षों रहना पड़ेगा साथ में। आप अनुभव नोट कीजिए, पहले दिन से ही जो वो कहे वैसा करते जाइए, वैसा वैसा करते जाओ, उनकी आज्ञा पालन करते जाओ, बस आपको लाभ होने लग जाएगा। क्या लाभ होगा? ये जो माया के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब समाप्त होने लग जाएंगे और भगवदीय रस, जो भगवान का आनंद है, प्रेम है, भगवान हमारे हृदय में आके बैठ जाएंगे। हाँ, हमको भगवान से मिलने की जो हमारी व्याकुलता है, जो भगवान के को देखने के लिए दर्शन की कामना, प्राप्त करने की कामना, वो हमारी बढ़ जाएगी। और ये संसार को देखने की, सुनने की, सूंघने की, रस की, स्पर्श की, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की जो कामना है संसार की, ये समाप्त होने लग जाएगी और भगवान के शब्द स्पर्श रूप रस गंध की कामना बढ़ने लग जाएगी। इतनी बढ़ जाएगी कि हम व्याकुल रहेंगे उनके दर्शन के बिना, उनके प्रेम के बिना। हाय ठाकुर जी का आलिंगन कब होगा, ठाकुर जी कब दर्शन देंगे, कब मुझे दर्शन दे करके अनुग्रहित करेंगे। ये हमारे हृदय में बार बार ऐसी हूक
हुंकार उत्पन्न होगी, बार बार हमारा हृदय रोएगा उनके दर्शनों के लिए, तो समझ लेना कि हम ठीक ठीक महापुरुष के संग में हैं, ठीक ठीक सत्संग कर रहे हैं। और यदि इसके विपरीत हो, मतलब संसार से राग बढ़े और भगवान से राग घटे, संसार पाने की कामना बढ़े, तो ये समझ लेना कि हम गलत जगह आ गए, वहां से चुपचाप हट जाओ, द्वेष मत करना। हाँ, तो कहने का तात्पर्य कि भगवान की कृपा तो यही है। देखो, और इसको विस्तार से समझना चाहो तो भागवत में भगवान ने स्वयं कहा कि तम भ्रंश्यामि संपद भयो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। अरे, मैं जिस पर कृपा करता हूं, मैं उसका संसार छीन लेता हूं। यस्याहम् अनुगृह्णामि तद्धनम हरिशनः। अर्थात मैं जिसके ऊपर अनुग्रह करता हूं उसका सब कुछ छीन लेता हूं। अरे, इसका मान सम्मान कम करो, वरना ये मान सम्मान में अभिमान इसको है इतना कि ये मेरे ओर चलता ही नहीं, देखता ही नहीं। उसका अपमान करवाएंगे भगवान। हो, उसने मुझे ये बोला, ये हो रहा है, वो हो रहा, मेरे जिंदगी में कष्ट ही कष्ट है, इसको धन की प्रॉब्लम कराओ। धन का कष्ट सबसे बड़ा कष्ट माना जाता है ना संसार में। हाँ, गरीबी, गरीब से बड़ा दुख नहीं है, तुलसीदास जी ने कहा गरीबी से बड़ा दुख। तो इसके जीवन में धन की समस्या करवाओ, इसके जीवन में अपमान करवाओ, इसका बदनामी करो, कोई शरीर में परेशानी डाल दो, कोई अंग खराब कर दो। ये सब ठाकुर जी कर रहे हैं, भगवान करते हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों करते हैं? मेरा ये किसी का पत्नी भाग गया, किसी का पति मर गया, कितनी विधवा हो जाती है, किसी की पत्नी मर जाती है, किसी के बच्चे मर जाते हैं, किसी का घर छिन जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, तो हम रोते हैं, हम कोसते हैं भगवान को। हाय, मेरी किस्मत फूटी है, मेरा भाग्य खराब है, मेरे ही जीवन में दुख लिखा है, मेरे को शादी को 10 साल हो गया लेकिन बालक नहीं है, बच्चे का दुख, मेरे को इतने जीवन हो गया लेकिन मेरे पास धन नहीं आया, मेरे को सम्मान नहीं मिला जीवन में। ये हम सोचते रहेंगे। तो ये जो आपके साथ हो रहा है, ये भगवान करा रहे हैं, यही तो कृपा है। अरे, कैसी कृपा है भाई? ऐसी कैसी कृपा होती है? इसको कृपा बोलते हो? मैं परेशान हो रहा हूं और तुम कृपा कह रहे हो? हाँ, अरे देखो, ये सब होने से तो तुम भगवान को याद कर रहे हो। अरे भला गाली दे रहे हो, याद तो किया। हाँ, याद तो किया। तो जब भगवान को स्मरण करोगे, याद करोगे, तो भगवान तुम्हारे हृदय में आ गए, तुम्हारा हृदय शुद्ध हुआ। और यही करने तो तुम आए थे मृत्यु लोक में। अरे, मानव देह मिला है तो भगवान की भक्ति करने के लिए, अंतःकरण शुद्धि के लिए ही तो तुम्हारा जन्म हुआ है। और तुमको मालूम तो है नहीं, तुम भूल गए, ना किसी गुरु के पास गए, ना किसी के पास जाते और समझते शास्त्रों का ज्ञान, तो तुम्हें समझ में आता। लेकिन तुमने सोचा संसार ही अपना है, संसार में ही सुख है, ये शरीर ही मैं हूं। तो भगवान ने कहा चलो मैं अपना काम करता हूं। और भक्तों के जीवन में तो और अधिक कष्ट देते हैं संसारी। वैसे कोई कष्ट नहीं होता, वैसे तो सुख ही सुख है। क्यों? जितना जितना इसका संसार छीनता जाऊंगा, उतना उतना ये मेरे ओर आएगा, मेरे करीब आएगा ये। वरना ये तो संसार के दलदल में फंसा रहेगा, कीचड़ में फंसा रहेगा और इससे बाहर ही नहीं निकलेगा। हाँ, अरे संसार में उसको सब कुछ मिलता जाएगा, मान सम्मान धन वगैरह, तो इससे और ये जन वगैरह इसको सब पूछेंगे इन्हीं कारणों से। तो फिर ये मेरे पास क्यों आएगा भला? ये अपने आप को ही भगवान मानने लग जाएगा, मद में हो जाएगा। तो देखो, भगवान मद तोड़ने के लिए ही ये सब करते हैं। भगवान कृपा ही करते हैं जिसका संसार छीन लेते हैं। सारांश कह दे कि शॉर्ट में कि जिसके ऊपर सबसे अधिक कृपा उसी के ऊपर मानी जाएगी। जो प्रश्न किया प्रश्नकर्ता ने, उसने जिसका संसार सबसे कम हो, कम से कम जिसके पास संसार होगा, उस पर कृपा मानी जाएगी। और हम सोचते हैं उल्टा, हम सोचते हैं इसके पास बंगला है, गाड़ी है,
और 4 बच्चे हैं और 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये इसके ऊपर कृपा है। इसके ऊपर कृपा नहीं है। अरे कृपा उसके ऊपर है जिसका संसार छीन लिया भगवान ने, और भगवान ने अपना प्रेम दे दिया, आनंद दे दिया, उसके ऊपर भगवान की कृपा है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर था। मैंने विस्तार से आपको बता दिया कि वैसे तो भगवत कृपा और भगवान की कृपा वही मानी जाएगी जिसको भगवान के दर्शन हो गए हों। जब तक दर्शन नहीं हुए, जब तक माया समाप्त नहीं हुई, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तब तक कृपा मत मानना। मैं बार बार कहता हूं, ये मत अभिमान ले आना भीतर कि मेरे ऊपर कृपा है, कृपा है, जो हम लोग कहते हैं ना बार बार, मेरे ऊपर बहुत कृपा है गुरु की, मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। अरे हाँ, कृपा तो सब पर है। और सुनो, वैसे तो भगवान की, गुरु की कृपा सब पर है। अरे भगवान कहते हैं सब पर मोर बराबर दाया। अरे मैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए बराबर हूं। मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है कि प्रिय है, अप्रिय है, कोई दोस्त है, कोई दुश्मन है। सबके लिए भगवान सूर्य दिए हैं, चंद्रमा दिए हैं, पृथ्वी दिए हैं, जल दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। गुरु आता है तो सबको ज्ञान देता है, कोई ले कोई ना ले, कोई चले कोई ना चले, वो अलग बात है, सब पर कृपा है। लेकिन हम उस कृपा को कितना रियलाइज करते हैं, कितना महसूस करते हैं, और उस कृपा को प्राप्त करने के पश्चात कितना आगे बढ़ते हैं शीघ्रता से, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता। अरे देखो, गुरु के आश्रम में, सानिध्य में हजारों रहते हैं, संत का प्रवचन सुनते हैं। हमारे गुरुदेव का प्रवचन पूरा विश्व सुनता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है, अमेरिका वगैरह सब जगह। लेकिन कितने लोग सत्संग में आते हैं, और जो सत्संग में आते हैं उनमें भी कितने लोग आगे बढ़ते हैं, कितने लोग संसार में ही रहते हैं, और फिर कितनों को भगवत प्राप्ति हुई है, ये तो गुरुदेव ही जाने, उन्होंने कराई है। तो देखो, कहने का तात्पर्य कि जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक कृपा मत मानना, और कृपा के लिए बाट जोहते रहना, जोहते रहना, और निरंतर अश्रु बहाते रहो, निरंतर गुरु के समीप जाते जाओ, संसार छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, भगवान के करीब जाते जाओ, और यही हमको करना है, तभी हम पर कृपा हो पाएगी। जब तक हम पूर्ण समर्पण नहीं करेंगे, पूर्ण शरणागत नहीं होंगे भगवान के, गुरु के श्री चरणों में, सब कुछ नहीं छोड़ेंगे, मन से हम ऊपर से तो बोल देते हैं, लेकिन मन से नहीं छोड़ते हैं। तो मन से छोड़ दोगे जब, तो तुमको पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद, पूर्ण तृप्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। छोड़ के देखो, अरे मेरी बात मानो तो, हाँ, एक बार मन से सब कुछ निकाल के बाहर फेंको और केवल भगवान को अंदर बैठाओ, बस वे मेरे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि ये भी मेरे हैं, भी नहीं, वे ही मेरे हैं, ये हो जाए तो काम बन जाए। तो भगवान की कृपा यही है। आज के सत्संग में इतना ही, शेष कल बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।